हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, मुझे उनकी बात को अनसुना करना है। मैं बड़े मन के साथ निरंतर कार्यालय जाती रही, अपनी पार्टी की सेवा करती रही। मुझे यह था कि शीर्ष नेतृत्व मेरे कार्य को देखते हुए मुझे पार्टी से निकालेगा भी नहीं और पद भी देगा। ऐसा चलता रहा लगातार। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बाद इनका परम प्रिय जिला उपाध्यक्ष पंकज तिवारी एक बैठक के दौरान मुझसे बोला कि भाभी, जिला अध्यक्ष जी की बात मान जाओ, वो शायद आपको जिला महामंत्री बना दें। जिला महामंत्री बहुत कम लोग बन पाते हैं सत्ताधारी पार्टी की। मैंने कहा खबरदार पंकज, ऐसी बातें मुझसे दोबारा मत करना, नहीं मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अभी आप लोगों ने देखा भी है, इसने फेसबुक के माध्यम से मेरी पोस्ट में मेरे चरित्र को लेके कमेंट भी किया है, लेकिन पंकज का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी सत्ता में। तो क्यों अपने जिला उपाध्यक्ष और मोहनलाल जैसे गंदे व्यक्ति का परम प्रिय उपाध्यक्ष पंकज तिवारी का कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़े दोस्तों, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि बात मेरे परिवार की आ गई है। मैं अपने परिवार का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे मेरा पद रहे या ना रहे, मैं कुछ रहूं या ना रहूं। इतना मन व्यथित है, कुंठित है कि समाज में राजनीति को लोग क्यों गंदा कहते हैं महिलाओं के लिए, वह मुझे उस दिन पता चला था। फिर भी मैं लगातार काम करती रही, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैंने कभी गलत करके कोई कार्य नहीं किया है। मैंने अपना घर मकान बिकने दिया। लोगों ने कहा नेतागिरी करती है, अपना मकान तक नहीं बचा पाई। दोस्तों, मैं मकान बचा सकती थी, लेकिन गिर कर नहीं, अपने चरित्र को बेचकर नहीं। इनके दूसरे महामंत्री जयपाल सिंह जी, क्या कहूं मैं, बहुत ही मीठे और सज्जन हैं। वह मुझे अक्सर रात को फोन करते थे 11 साढ़े 11 के बीच में, और मुझे पद की लालच देते थे। संगठन के विषय में मुझे सब कुछ बताते थे। किसी तरह वह मोहनलाल जी के प्रति, उनकी बात मानने के प्रति मुझे लगातार समझाते थे। वह खुलकर कुछ नहीं कहते थे,
चुपचाप और बड़े मीठे तरीके से अपनी बात को रखते थे। मैं भी उनकी बात सुनती थी, उनसे बात करती थी। क्रोध भी आता था, लगा करता था कि मैं इनको बहुत कुछ कह दूं, लेकिन इनका हमेशा यही कहना रहता था, आप मेरा परिवार हैं, आप मेरा परिवार हैं। क्या परिवार की महिला के साथ ऐसा किया जाता है कि उसको शर्तों के साथ पद दिया जाता है? फिर भी मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि मुझे समाज का डर था। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इनके खिलाफ। मैं समाज के लिए से डरती रही, अपने पति को भी यह बात बताने से डरती रही। मुझे लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। मैं किसी से अपनी व्यथा को कह नहीं पा रही थी।